लज़्ज़तों से भरी अचारी गोश्त की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसको हम बनाएंगे चिकन के साथ। और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी किस्म का इसका सालन है और इसका गोश्त भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हम बनाएंगे। तो रेसिपी को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। 1 किलो चिकन का गोश्त मैंने लिया है। यहाँ पे इसके अंदर कुछ लेग के पीस हैं, कुछ सीने के। लेग के अंदर ये वाली वेन आपने काट देनी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। एक हांडिया के अंदर इसको मैं बनाऊंगा। बर्तन आप कोई सा भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भट्टी का यूज़ किया है। तो इसके अंदर घी अच्छे से गर्म हो गया है। एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज को यहाँ पे हमने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने अदरक का इसके अंदर ऐड करना है और 1 ही चम्मच यहाँ पे हमने लहसुन का ऐड करना है। इसके साथ ही हम यहाँ पे कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे अचार वाले, जो कि इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट देंगी। 1 टेबलस्पून यहाँ पे साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे हमने मेथी दाना शामिल करना है। और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर कलवंजी भी ऐड करेंगे। तो आधा टीस्पून यहाँ पे मैंने कलवंजी का लिया है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं सरसों के बीज इसके अंदर साबुत शामिल करूँगा इसी तरीके से। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे इसके अंदर सौंफ शामिल करेंगे। अगर आप ये साबुत मसाले नहीं डालना चाहते तो आप कोई सा भी साशे अचारी गोश्त का लेके इसके अंदर ऐड कर दें। लहसुन अदरक की और मसालों की यहाँ पे थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। मसाले यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए भुन जाए तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे चिकन को यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए नमक और सिरके का पानी में रखा था। इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। चिकन की यहाँ पे इस मसालों के साथ अच्छे से बुनाई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो चिकन ने यहाँ पे अपना कलर चेंज कर लिया है, हल्का सा गोल्डन सा इसके ऊपर कलर आ गया है। चिकन यहाँ पे हाफ़ डन हो गया है तकरीबन और इसका कलर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस अचारी गोश्त के अंदर थोड़ा सा मसाला भी होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 1 प्याज और 1 टमाटर और आधा कप मैंने दही ऐड करके इसको ग्राइंड कर लिया है और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसी जग के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अब थोड़े से पाउडर मसाले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया है इसके अंदर और आधा टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधा टेबलस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला जो है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। मसालों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 मिनट के लिए इन मसालों को मैंने इसी तरीके से पका लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद यहाँ पे एक दफ़ा इसको चला लेंगे और इसको कवर करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। मीडियम आंच पे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। बीच में एक दफ़ा लाजमी चेक करेंगे क्योंकि इसके अंदर अक्सर जो है हंडिया के अंदर सालन नीचे को चिपक जाता है। एक दफ़ा चला के मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको दोबारा से कवर करेंगे ताकि गोश्त इसके अंदर अच्छे से पक जाए। 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और हमारा अचारी गोश्त बहुत ही लज्जत से भरा हुआ हमारा बन के तैयार है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची इसके ऊपर ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सब्ज़ मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे किसी बर्तन के अंदर डाल के दिखाता हूँ। हमारी लज्जत भरी अचारी गोश्त की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी रेसिपी ला के देता रहता हूँ। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना है। इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।